हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और झारखंड में जो है वैकेंसी आना अब स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बार बार एक वीडियो में बोल रहा हूँ, कारण सिर्फ यही है कि मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो। इसलिए आप पढ़ाई में लग जाइए और एक सीट आप पक्का करके जब मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे आप बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी समझ सकते हैं, और मेरे बात को मानते हुए आप ज़रूर मेहनत में लग जाइए और अच्छे से मेहनत कीजिए। क्योंकि सरकार जो है, आंदोलन तो चलिए एक ठीक है, करना चाहिए, अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ की नियमावली बहुत गलत है। मेरे पड़ोसी राज्य देख लीजिए, बिहार में, वहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि बिहार का निवासी होना चाहिए। लेकिन झारखंड में ही देख लीजिए आप, यहाँ पे बोला गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ झारखंड का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक है तो आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। और राज्यों को अपने राज्यवासी का हक अधिकार को नहीं मारना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन अदर स्टेट में है वही अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग से नियम बना दें राजनीति जो है चमकाने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, अब वो सब तो मुद्दा है ही, लेकिन मैं यहाँ बात करने आज आया हूँ कि जो डिफेंस के एग्ज़ाम हमारे झारखंड में होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि उत्पाद सिपाही हो गया आपका, जो 10 बन गए हैं, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड कांस्टेबल हो गया, मतलब जिला पुलिस, जैप का हो गया, और सिमिलर कुछ कुछ कक्षपाल भी रहेंगे। तो उसका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस जो है अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो बेहतर ढंग से आपका इजी वे में आसानी से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, सिलेबस को सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और किस आधार पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ 3 खंड में एग्ज़ाम लिया जाएगा, आप देख रहे हैं। सबसे पहले होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब आपका फिजिकल होगा 10 किलोमीटर मेल के लिए, 5 किलोमीटर फीमेल के लिए। उसके बाद आपका लिया जाएगा चिकित्सीय परीक्षा, मतलब मेडिकल लिया जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपका जो है रिटन एग्ज़ाम, रिटन में क्या बोलूँगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम जो होता है वो लिया जाएगा। अब जो है लिखित जो है उसे मेरिट बनाया जाता है। बाकी फिजिकल और मेडिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप पास हैं तो पास है, इसका नंबर जो है वो मेरिट डिसाइड नहीं करेगा। मेरिट डिसाइड आपका क्या करेगा, लिखित परीक्षा जो यहाँ लिखा गया है, मतलब OMR बेस्ड जो होगा उसी पे जो है आपका लिया जाएगा। लिखित परीक्षा यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए, यहाँ CBT लिख देना चाहिए था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आयोग शायद बेहतर जानती होगी कुछ इसके विषय में। मैं तो इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस है, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, भाषा 1 और भाषा 2, एक मिनट, हाँ, हिंदी भाषा ज्ञान। सबसे पहले पत्र 1 में विषय जो है भाषा ज्ञान है। हिंदी भाषा ज्ञान 80% है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40% है, टोटल 120 है। इसको देखना ही नहीं है, मैं इसको सिर्फ 5 से 10 वीडियो में पढ़ा दूंगा, जिससे आप सिर्फ वीडियो देख के, आपको कलम भी नहीं चुना है, वीडियो देख के आप जाइएगा और पास हो जाइएगा, ठीक है। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। पेपर 2 में जो है क्षेत्र लैंग्वेज है, इसको भी अभी आपको देखना नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जिस तरह से कमेंट आएगा, आपका जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसके बारे में मैं बता दूंगा। उसका कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बता दूंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप खोटा रखे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा सिर्फ खोटा का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको खोटा का सिलेबस, उसका बुक लिस्ट कैसे पढ़ना है, सारा चीज़ मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बात यहाँ जो है, आज मैं स्पेशली बात करना आया हूँ पेपर 3 के लिए। पेपर 3 में देखिए आपका इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी। समान अध्ययन से 40 प्रश्न। इसमें आपका आएगा क्या, जीके वगैरह आएगा, ठीक है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50, और 50 जो है झारखंड रीजन में 50 में 50 लाने की गारंटी अगर फॉलो कर लेते हैं मेरे कहने को, तो 50 में 50 आपका आ जाएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान से आपका 20 आएगा, एकदम इजी 10 लेवल का रहता है। सामान्य गणित बिना पेन उठाए आप 10 प्रश्न झारखंड का सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चित रहिए। कैसे करना है तो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो परेशान नहीं होइए। और एक विस्तृत जो है पढ़ाई का टाइम टेबल आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे जो है, मैं पेपर 1 पेपर 2 का बात नहीं करते हुए पेपर 3 में सीधा जाता हूँ। क्योंकि यहाँ जो है उतना टाइम वेस्ट करके आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उसके लिए सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप खोटा बोलेंगे तो खोटा के लिए वीडियो आ जाएगा, और कैसे पढ़ना है, कैसे कौन बुक से पढ़ना है, वो भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि पेपर 3 में सामान्य ज्ञान जो मैंने आपको बोला, इसमें प्रश्न कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ टॉपिक आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज
में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सक्षम अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश में राष्ट्र के संबंध में जैसे विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जाते हैं। समसामयिकी विषय मतलब करंट अफेयर, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार मतलब जो है जितने भी पुरस्कार मिलेंगे, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, मतलब जितने भी इंडिया में आपको पढ़ना पड़ता है सारा चीज़ आपको पढ़ना है। लेकिन विशेष क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। लूसेंट एक बुक आता है जीके का, उसको आप पढ़ लीजिएगा, या किसी के पास क्राउन है तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन लूसेंट है तो लूसेंट एनफ है इसके लिए, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और लूसेंट में भी कौन जो सबसे लास्ट में एक स्टैटिक्स जीके रहता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपका 40 में 25 कहीं नहीं जाने वाला है, उसी से आएगा। बाकी का कैसे और लाना है वो भी मैं आपको जल्द बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें परेशान आपको नहीं होना है। इसमें समान अध्ययन आपका टेंशन खत्म हो गया। ख नंबर में आपका जो है मैंने आपको बताया झारखंड जीके है, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। वो कैसे पढ़ना है ताकि आपको 50 में 50 आ जाए। तो देखिए झारखंड राज्य के भूगोल इतिहास मतलब झारखंड राज्य पूरा पढ़ना है आपको। तो पढ़ना कैसे है, तो प्रीवियस ईयर जो है बुक है वो डीएसपी की पाठशाला एक चैनल है, उन्होंने अभी लेटेस्ट वो प्रीवियस ईयर बुक निकाला है सीमांकन पब्लिकेशन की तरफ से। तो उस किताब को ले लीजिए और रट जाइए उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर झारखंड में आए हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर 50 क्वेश्चन है तो उन 50 क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर से झारखंड जी के रहने वाला। इतना क्लियर हो गया होगा। अब जेपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेबल की, जो 10 लेवल के परीक्षा होंगे उसकी, कि ये आपको प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा तो 50 में 50 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर से। थोड़ा सा मेहनत और कहाँ करना है, तो उड़ान की बुक आती है उसको ले लीजिए, या मनीष रंजन का 7000 प्लस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो ले लीजिए, उससे थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपका आराम से 50 में 50 क्वेश्चन D2 मिल जाएगा, ठीक है। समान विज्ञान आपको कहाँ से पढ़ना है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। समान विज्ञान की जो है वो लूसेंट का किताब आता है वो आप ले लीजिए, नहीं तो जो लूसेंट जीके आप लीजिएगा उसमें एक पार्ट जो है समान विज्ञान का भी रहता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सामान्य गणित आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर का आपको सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला चैप्टर वाइज, जैसे आपको परसेंटेज, जैसे आपको रेशियो है परसेंटेज है उसका रेशियो लिखिए, और उसके बाद आपको जितना भी फार्मूला होता है वो फार्मूला लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो उसका बेसिक टाइप 1 टाइप 2 होता है वो आप RS अग्रवाल से देख लीजिए सिर्फ कि ऐसा ऐसा है। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो आप मेरे भरोसे पे रह जाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा उस तक एग्ज़ाम डेट के पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप मैथ में 10 ला के आराम से सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। इतना सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा। और ये सिलेबस सिर्फ 10 लेवल का है, और अपकमिंग वैकेंसी जो झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का है उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है कक्षपाल का अलग से मैं वीडियो लाने वाला हूँ, वनपाल, वनरक्षी। उसके बाद जो है जैसे CGL का अलग से आएगा, JPSC का सिलेबस आने वाला है, एकदम पूरा डिटेल सिलेबस आपको इस चैनल में जितने भी एग्ज़ाम अपकमिंग हैं सारा का सिलेबस आपको पहले ही मैं यहाँ पे बता देने का प्रयास करूँगा। और उसके बुक लिस्ट भी बताऊँगा, क्योंकि छात्रों को काफ़ी दिक्कत होती है कि बुक लिस्ट कौन सा पढ़ें, कौन से किताब पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे छात्र पढ़ते कुछ और हैं, एग्ज़ाम में आता कुछ और है। मेहनत तो करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाते हैं, और उनका सिर्फ एक ही कारण है कि गाइडेंस का कमी। और जो कमी मैं महसूस होने नहीं दूंगा आपको, और एक अच्छा गाइडेंस ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मैंने आपको पहले ही बोला है कि 50% आप काम कीजिए और 50% मेरे भरोसे पे रह जाइए सिलेक्शन के लिए, और 100% अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। और झारखंड पुलिस तो मैं शुरू से ही इस चैनल के माध्यम से आप सबको का सपोर्ट करते आया हूँ, तो भरोसा रखिए। और झारखंड पुलिस तो मैं जो भी आप बोलिएगा उस अनुरूप इस चैनल पे काम किया जाएगा, और आपका सिलेक्शन पक्का कराने के लिए और एक कमेंट का इंतज़ार करने के लिए मैं ज़रूर उत्साहित रहूँगा कि आपका कमेंट आए और मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ कि आपका सिलेक्शन हुआ, आपका धन्यवाद। तो उस तरह से आपको मेहनत करनी है, और मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा भी मेहनत नहीं करना है। 8 घंटा 10 घंटा आपको पर डे नहीं पढ़ने में बोलूँगा, 2 घंटा भी अगर पर डे आप टाइम निकाल के पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है झारखंड पुलिस में, ठीक है। तो ज़रूर पढ़िए और हल्का फुल्का भी पढ़ते रहिए। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जून जुलाई में आपका वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्साइज कांस्टेबल तो मई फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और तैयारी में लग जाना है। क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल जो है सेम प्रोसेस झारखंड पुलिस में है, तो अगर आप एक्साइज कांस्टेबल में लग जाइएगा तो झारखंड पुलिस में अगर नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़िया आते हैं
तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन ईज़ी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो आप 583 पोस्ट जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में है उसकी तैयारी कीजिए। आप 583 में ही सिलेक्शन लेने का प्रयास कीजिए। तो 8,000 की वैकेंसी जो अपकमिंग है झारखंड पुलिस में, उसमें आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मेरा बात अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट में अपना बात रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से, मेरे इस प्रयास के माध्यम से क्या सीखा और आप इससे क्या फ़ायदा लेने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इस चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए बहुत बेहतर होने वाला है।